आज मैं जिस मंत्र पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं वो मंत्र है अघमर्षण का पहला मंत्र। अघ का मतलब होता है पाप और मर्षण का मतलब होता है उसको दूर करना, उसको मांझना, उसको समाप्त करना। अघमर्षण। मुझे इस कहने में ये कोई दिक्कत नहीं होगी कि अघमर्षण का मंत्र उस श्रृंखला में है कि आपको झांकना है। और विशेष करके हम जो हिंदुस्तानी होते हैं, हमारी ताकने और झांकने की बहुत अच्छी कहें बुरी कहें वो आपके ऊपर है, आदत होती ताकने झांकने। ये कितना सही है कितना गलत है इस पर विमर्श नहीं करूंगा, पर झांकना जरूर है, लेकिन झांकना का अपने अंदर। सबसे कठिन काम है, सबसे मुश्किल भरा काम कुछ होता है तो अपने अंदर झांकना सबसे मुश्किल काम है। मंत्र पर आगे जाऊं उससे पहले एक बात जरूर रखना चाहूंगा। आप देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति से बड़ी भारी गलती होती है तो सबसे पहले वो व्यक्ति भागना चाहता है कि ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, और भाग करके वो वहां जाना चाहता है जहां उसके अपने लोग। जितने भी क्राइम होते हैं, जितना भी ऐसी चीजें होती हैं, अच्छी चीज की बात नहीं कर रहा, जितनी भी गलतियां, तो सबसे पहले पलायन करता है। पलायन करता है, अपने लोगों के पास पहुंचता है जो उसको बचा ले। बताता उनको भी नहीं है, और कोशिश करता है कि वो चीजें उसको याद ना आए जो गलती वो कर चुका है। तो क्या करेगा वो? अपनी उसको भुलाने के लिए वो सहारा लेता है, ड्रग्स का सहारा लेता है, बीड़ी का, सिगरेट का या फिर दारू का, क्योंकि भुलाना है कि मेरे से ही हो गया है। पर एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों से छिप सकते हो, हम लोगों से छिप सकते हैं अपनी गलतियां करके, अपनी कमियां करके, अपने अपराध करके, लेकिन अपने से नहीं छिप सकते। अपने से छिपना असंभव है। और इसी उद्देश्य की बात से वेद का ही मंत्र कहता है कि कैसे आपको, एक होती जन्म पत्री, एक होती कर्म पत्री, तो कैसे आपको अपनी कर्म पत्री को बांचना है, कैसे अपनी कर्म पत्री को जांचना है, और जो पाप हो चुके हैं उन पापों की चोटों से कैसे अपने को सहनशीलता, सहन शक्ति बढ़ानी, ये मंत्र बोलता है। और मंत्र है ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव। मंत्र कहता है कि ऋतं च सत्यं च, वास्तव में तीन मंत्र एक साथ हैं, और तीन मंत्रों का जब हम अर्थ करेंगे तो सबसे नीचे वाले मंत्र धाता शब्द आया। धाता का मतलब जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को धारण किया, विधाता है। वो जो धाता है, वो विधाता है, वो परमेश्वर है। ऋतं च सत्यं च, ऋत के द्वारा और सत्य के द्वारा अभिधा, अभिधा का अर्थ होता है कि बहुत ही तेजस्विता से पूर्ण, बहुत ही चमकीला, बहुत ही लोगों को प्रभावित करने वाला, जो उसकी तपस्या, उसका जो सामर्थ्य उसका ऐसा है कि उसके सामर्थ्य के सामने सब भचके रह जाते हैं। अभिधात जो बहुत ही ज्यादा दैदीप्यमान है, ऐसा जिसका तेज है, सामर्थ्य है, वो क्या करता है? ऋतं च सत्यम, ऋतं च सत्यम चाभिधा तपसो ध्यजायत, प्रकट करता है किसको? ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णव। ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो सृष्टि प्रारंभ से पहले क्या था? प्रलय था। प्रलय का जो अंतिम चीज है वो क्या था? अंधेरा, रात्रि, अंधेरा था। तो सबसे पहले क्या है? अंधेरा प्रकट होता है, ततो रात्र जाएगा। और ऋत का मतलब समझना है, ऋत का मतलब होता है ज्ञान, नियम। हर व्यवस्था के अपने नियम होते हैं, चाहे वो चोरों के क्यों ना हो।
अच्छे बुरे दोनों जगह नियम होते हैं। चोरों के बहुत नियम, बहुत ईमानदारी चलती है डकैतों में। वहां ईमानदारी अगर नहीं किया तो डकैत उसको खत्म कर देते हैं। तो जैसे अच्छे लोगों में नियम होते हैं, वैसे गलत लोगों में तो वेद कहते हैं रित को। रित का मतलब वेद, वेद के नियमों के द्वारा। दूसरा है सत्यम। यहां समझने की चीज यह है कि रित का मतलब है जो हमेशा रहने वाला सत्य है। वो हमेशा रहने वाला क्या है? ईश्वर के नियम। ईश्वर के नियम को समझना है तो वेद को समझना पड़ेगा। ईश्वर के नियम के लिए शब्द वेद। और दूसरा है प्रकृति। सत्य का अर्थ क्या है? प्रकृति, नेचर। अब यहां पर थोड़ा सा मैं एक बात कहूं कि एक सत्य होता है जो हमेशा त्रिकाला, तीनों कालों में जिसकी सत्ता है, और एक सत्य ऐसा है जो बदलता रहता है। तो पहला सत्य, जैसे हमारा नाम रखा गया, मेरा नाम कमलाकांत है, आपका नाम जो भी है। हमारे इसमें सभागार में आज आर्य समाज के मंत्री जी भी आए हैं, तो आदरणीय मंत्री जी का नाम डॉक्टर राजेश है। ये राजेश नाम है आपका। एक नाम है जो हमेशा नाम रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और आप इतिहास में भी आपका नाम संसार के 400-500 साल का नाम रहेगा राजेश। ये कहते हैं जो हमेशा रहने वाला सत्य है, उसके लिए शब्द है रित। और जो बदलता रहता है, अगर आज बेटी आपकी उम्र क्या है? 16। आज इसकी उम्र 16 है, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 17। अब ये देखें, आज इसने क्या कहा? 16, और 1 साल बाद बोलेगी 17। तो क्या इसने आज गलत बोला है, झूठ बोला है क्या? तो जो सत्य बदलता है उसके लिए शब्द है सत्य। इतनी बात समझ आ गई? उस सत्य के लिए शब्द है प्रकृति। प्रकृति में बदलाव आता रहता है, वेद में, ज्ञान में जो निरंतर, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब अपने अंदर झांकने के लिए क्या, क्यों ये बहुत जरूरी है? क्योंकि परमात्मा ने एक विधा दी, एक तरीका बताया कि कैसे मुझे अपने अंदर झांकना है। एक तो होती है सृष्टि का निर्माण, एक होता है प्रलय। अब दोबारा से वहीं आ जाऊं कि जब मैंने कोई गलती कर दी, तो गलती की जो कर्म पत्री है उसको मैं बांचने से भागना चाह रहा हूं, तो पाप की चोट मुझे डराती है और मैं भाग जाता हूं। तो उसको बचने का तरीका वेद में क्या है? पाप की चोट, पाप के जो दंड हैं वो 2 प्रकार के हमारे जीवन में आते हैं। एक क्या है कि जैसे मैंने कुछ गलती कर दी और उसके चिंतन करने से सबसे पहले मेरे अंदर क्या था? उत्साह खत्म हो जाता है कि यार मैंने ये कर दिया, बार बार स्ट्रेस आ जाता है। इसे बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी अवसाद। तो पाप की चोट बदलती है अवसाद में, उसे लगता है अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। उसके अंदर यहीं से, अवसाद से ही आत्महत्या की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उसने सोच लिया अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जीवन खत्म, सब कुछ खत्म। तो जब जीवन सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हो गया? ये पाप है, अवसाद पाप है। तो यहां पर जिसके अंदर अवसाद है उसके लिए ये मंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमात्मा प्रलय के बाद दोबारा से सृष्टि का निर्माण करता है, क्रिएशन करता है। तो जब इतना कुछ प्रलय आने के बाद परमात्मा दोबारा से क्रिएट करता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए जो अवसाद में आ गया कि तुम किसकी संतान हो? परमात्मा की संतान हो, तुम परमात्मा के पुत्र हो, और तुम्हें क्या करना है? जीवन में संघर्ष चलते रहते हैं, उन संघर्षों को पवित्र बनाना होगा। और पवित्र कब बनाएंगे? जब हम उन संघर्षों को अपनी आंखों से देखेंगे, जब हम उन संघर्षों को सुनेंगे, और जब हम उन संघर्षों को अपने दिल से स्पर्श करेंगे, उससे क्या होगा? वो संघर्ष पवित्र बनेगा। और जब संघर्ष पवित्र बनेगा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको पता है कि परमात्मा प्रलय के बाद इस संसार को बनाता है। तो मेरे जीवन में जितनी असफलताएं, हर असफलता क्या काम करती है? सफलता का कारण बनती है। जब हम उस असफलता के अंदर ताकना, झांकना शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किन कारणों से मुझे असफलता मिली। ततो रात्र जायता, उससे क्या हुआ? अंधेरा, रात्रि में अंधेरा पैदा हुआ। अतः समुद्र अर्णवा, और रात्रि के बाद जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो समुद्र से, समुद्र परमाणु रूप है, और अर्णव उसमें पानी भर दिया गया। हर जगह संसार में प्रारंभ होता है पानी से। अब एक तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि व्यक्ति अवसाद में आता है, स्ट्रेस में आता है, उसे लगता है कि मेरा अंदर उत्साह खत्म हो गया। दूसरा, पाप की चोट कहां पड़ती है?
जैसे माना मैंने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, मेरे पास भरपूर अच्छा बड़ा परिवार है, अच्छी बड़ी खासी मेरे पास संपत्ति है, मेरे फॉलोअर्स लाखों में नहीं करोड़ों में है, तो उस वक्त उसके अंदर एक अहंकार आता है कि मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ईश्वर हूं। अरे ऐसे इतिहास में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनके पास संपत्ति आई, जिनके पास ऐश्वर्य आया, उन्होंने कहा मुझे ईश्वर मानना शुरू कर दो। तो ये क्या है? अहंकार। अहंकार अगर जीवन में आ गया, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? प्रलय की। कि परमात्मा इतनी बढ़िया सृष्टि को भी दोबारा से प्रलय में बदल देता है, तो अहंकार में रहने की जरूरत नहीं है, प्रलय आएगा। तो कब तक आप इस संसार को, तो जो कर्म पत्री है, उस कर्म पत्री को अपने अंदर झांकने का जो ये मंत्र सीख देता है, वो यही। एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगा। एक बार एक महिला किसी संत के पास जाती है कि बाबा बताओ, मैं बहुत परेशान हूं, संसार का इतना दुख मैं झेल रही हूं, शायद किसी ने नहीं झेला ये। मुझे लगता है कि परमात्मा जरूर मेरे से कुछ खेल खेल रहा है, फिर बदला निकाल रहा है, बताओ मेरे से। रोती हुई आंखों में आंसू उसके लिए बाबा के पास पहुंचा, और फिर कहती है यहां तक हो गया कि मेरे तलाक भी हो गया है, पति से भी तलाक हो चुका है, और मेरा जो बेटा वो हमेशा बीमार रहता है। तो महात्मा जी ने कहा, बाबा जी ने कहा, ये बताओ तुम उन असफलता का तुमने कारण जाना? क्या नहीं जाना। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पति पत्नी का जो रिश्ता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, असंवेदनशीलता इतनी आ गई है, इतनी असंवेदनशीलता आ गई है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम ये समझ में आ जाए, ये जागरूक हो जाए कि अगले व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है और अगले व्यक्ति को क्या बुरा लगता है, तो बहुत सारी सिरदर्दियां खत्म हो सकती हैं। हम हमेशा ऐसी चीजें करती हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगता है। बुरा लगने से धीरे धीरे क्या होगा? ठेस पहुंचनी शुरू हो जाती है। हम एक दूसरे को ठेस पहुंचा रहे, पता ही नहीं चल रहा हमारे एक्शन कैसे हो रहे हैं, और फिर शुरू हो जाता है युद्ध का मोर्चा, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि हम इस संवेदनशील नहीं है कि अगले व्यक्ति को क्या अच्छा है क्या बुरा है। और संवेदनशीलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, क्योंकि जब जीवन शुरू होता है तो जीवन में संघर्ष आएगा, और जितना संघर्ष में पवित्रता आएगी, उस संघर्ष में धैर्य की आवश्यकता है। तो महात्मा जी ने कहा कोशिश करो जीवन को धैर्य से बिताना शुरू करो। उसने कहा हो ही नहीं सकता है, बहुत कठिन काम है। तब उसने एक कहानी सुनाई, जो महात्मा जी ने कहानी सुनाई, वो कहानी पर कहानी में जरूर सुनाना चाहूंगा। कहा कि एक बार एक व्यक्ति किसी घर में जाता है, और घर में जाने के बाद उसने एक बढ़िया सा कप देखा, प्याला देखा। अब बढ़िया सा जब प्याला देखा तो उसने उस प्याले को उठाया, कहा तुम बहुत सुंदर हो। अब जैसे ही उसने कप को कहा तुम बहुत सुंदर हो, तो कप उससे बात करने लगा। तुम्हें पता है, मैं जब जमीन से, मेरे मालिक ने, मेरे कुम्हार ने मुझे जमीन से अलग किया ना, तब मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं जहां हूं, जो मैं जिसका मैं हिस्सा, वहां से मत निकालो। तो मेरे मालिक ने पता क्या, अभी ठहरो। फिर वो आया, उसने कुम्हार का जो चाक है उसमें मुझे हिलाया, डुलाया, घुमाया, मुझे चक्कर आने लगे। मैंने कहा भैया कृपा कर मेरे ऊपर मत कर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और वो नहीं रुका, अपने का ठहरा, प्रतीक्षा कर। और जब कच्चा बना दिया, उसने बाद उसने भट्टी तैयार की और भट्टी में मुझे डाल दिया। अरे मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा, कुछ गर्म का रुक जाए। भट्टी से निकाला, फिर उसको गर्म रंग मेरे ऊपर डाल दिया, खोलता हुआ रंग मेरे ऊपर डाल दिया। फिर मैं चिल्लाया, रोया, लेकिन उसने कहा रुक, वेट कर, प्रतीक्षा। फिर दोबारा से मुझे भट्टी में डाला, और जब दोबारा भट्टी से मैं डाला और फिर निकाला, तो मुझे कहा चल अब तुझे मैं दर्पण के सामने ले जाता हूँ, शीशे के सामने ले गया। और जब शीशे के सामने लगा तो मैं सुंदरता मैं देखा
मैंने सारे दर्द, सारे कष्ट, जो मुसीबत मेरे जीवन में आई थी, वो सारी कष्ट, सारी मुसीबत, सारी परेशानी को मैं भूल गया जब मैंने अपनी सुंदरता देखी। तो संघर्ष को पवित्र बनाना है तो हमेशा इस बात के लिए रखना होगा कि अपने अंदर झांकना जरूर है, और झांकने के लिए हमें जन्म पत्री की जरूरत नहीं है, अपनी कर्म पत्री की जरूरत है, और अपने कर्मों को देखना बहुत जरूर है। और जब उन कर्मों से आप हमारे जीवन उत्साह खत्म हो रहा हो, और जब हमें लगे हमारे साथ कोई नहीं हो, तो परमात्मा की सृष्टि को याद करना है, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि का निर्माण कर सकता है तो मैं भी अपने संसार को दोबारा से निर्मित कर सकता हूँ। ये शक्ति, ये ताकत, ये उपदेश, ये वचन इस मंत्र से मिलता है। और जब जीवन में लगे कि मैं बहुत 30 मार खा हूं, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, तब जरूर परमात्मा के प्रलय को याद करना चाहिए कि परमात्मा को 1 मिनट नहीं लगता है इस संसार को प्रलय में बदलते हुए। तब महसूस करना चाहिए कि हम परमात्मा क्यों जरूरत पड़ती है, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए, अपने अवसाद को बदलने के लिए परमात्मा की जरूरत पड़ती है, उसकी कृपाओं की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अमर्षण मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जीवन में पापों को पर ध्यान देने के बजाय अगर मंत्र को समझना है, एक बात जरूर याद रखनी पड़ेगी कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण होता है हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने हर व्यवहार के प्रति, और जितना हम अपने व्यवहार को बदलते हैं उतना ही हमारा नजरिया बदलता है, और जितना ही हमारा नजरिया बदलेगा उतनी ही हमारी अनुभूतियां बदलेगी, हमारा परसेप्शन बदलेगा, और जितना परसेप्शन बदलेगा उतने ही ज्यादा संभावनाओं काम करनी शुरू करेगी। आज मैं पुनः एक बात कहूंगा, ये केवल भारत में नहीं, ये पूरे विश्व के साथ विडंबना है कि आज परिवार, विशेष करके जो वृद्ध माता पिता वो अकेले हो रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें कि हमें अपना शरीर, जब तक हम जीवन है, जब तक परमात्मा ने जीवन दिया तब तक इस शरीर में ऊर्जा बनी रही। एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हर व्यक्ति का होना चाहिए। आज समय वैसा नहीं रहा, आज हम संयुक्त परिवार नहीं रहे, आज माता पिता अकेले हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना भारत की, एक व्यक्ति जो IAS ऑफिसर है, उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है, अखबार में आया है। और सुसाइड करने पर उस पिता ने, माता पिता ने एक साथ लिखा है कि सरकार और समाज मेरे बेटे को दंड दे, सजा दे। ये उसने अपने बेटे के लिए कहा। मेरा बेटा, उसके पास 30 करोड़ रुपया है, लेकिन मेरा बेटा मुझे रात की बासी रोटी खिलाया करता था, हम दोनों माँ बाप। तो हमें लगा कि अब हमें सुसाइड करना चाहिए, और ऐसे में मैं लिखे गए सुसाइड, मैं राष्ट्र से, सरकार से, समाज से प्रार्थना करता हूं ये चीजें आने वाली है। अगर आज हम अपने आप को संभाल नहीं पाए तो ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें अनासक्त होना पड़ेगा। जिस बच्चे के लिए हमने अपनी सारी पूंजी लगा दी, आज उस बच्चे ने बुढ़ापे में उसको बासी रोटी दे रहा है। आवश्यकता, यदि माँ बाप पहले ही अवेयर होते, अनासक्त भाव से उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ रखा होता, अगर माता पिता समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती, समाज को कुछ दिया होता, तो आज उनके हजारों पुत्र होते, हजारों पुत्र होते। इसलिए जरूरत है कि सेवा करने की, समाज की सेवा करने की, क्योंकि समाज, अंत में समाज ही आपको शमशान घाट में ले जाता है। क्योंकि आप देश में है, भारत में है, और बच्चे अमेरिका में, कौन ले जाता? कोई समाज ले जाता है। जिस समाज के सामने हम अपनी डींगे हाँका करते थे, अपने अहंकार दिखाया करते थे, क्या मेरा बेटा वो है, मेरा वो है। तो आवश्यकता है इस मंत्र की कि अगर मुझे जीवन के सही अर्थ को समझना है, इस बात को समझना है कि भगवान मुझे कभी दूसरों के सामने सहारा न लेना पड़े। जब तक रे जीते जीते मेरी सांसें मेरे जीवन से निकल जाएं, ये आज सबसे बड़ा संकल्प हर व्यक्ति का होना चाहिए। तभी जाकर के जाता हुआ जीवन परमात्मा की कृपाओं का प्रसाद। और सच बात है, ये जीवन फूल की तरह से है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस फूल की सुगंधी सब जगह फैलाएं या फिर इस फूल को मुरझाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि हम अगमर्षण के मंत्रों के द्वारा अपने अंदर झांकें और इन मंत्रों का एकमात्र आत्म अवलोकन अपने को देखने का है, दूसरों को नहीं देखना है।
दूसरों को देखना छोड़ दिया जाए और अपने अंदर ताकने झांकने का नाम ही आकर्षण मंत्र है। और अंत में एक बात समापन से पहले मैं जरूर कहूंगा कि परमात्मा की सृष्टि का मतलब है कि शून्य से शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, बस हौसला नहीं तोड़ना है, हौसला नहीं तोड़ना। किसी ने कहा है, मैं शाख का वो पात हूं जो गिरा नहीं है, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। मैं कहूंगा कि हमें इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है कि कैसी भी परिस्थिति में हमें दूसरे का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि परमात्मा का सहारा चाहिए। और जब सहारा मिलता है तो हमारा सर्वाइव करने का तरीका बदल जाता है। तो आप सबको इस मंत्र के द्वारा यही कहना चाहूंगा कि हम आत्मावलोकन के लिए तैयार रहें, और आत्मावलोकन जितना हम करेंगे उतना ही हमारा सुधार होगा, उतना ही हमारा परिष्कार होगा, और उतने ही हम अवसाद से हट करके और उस परमात्मा के निरंतर उसकी भक्ति में तल्लीन होंगे। तो शांति शांति शांति।